कुछ ऐसी बातें जो आप सिद्धू मूसेवाला के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। आप एक होटल में बर्तन मांज रहे हो और आपके आसपास जो स्टाफ है वो आपके ही गानों पर थिरक रहा हो और उन्हें गुनगुना रहा हो और उन्हें ये भी पता ना हो कि ये आप ही का गाना है। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 5वीं क्लास से ही सिद्धू को गाने का बड़ा शौक था। सोचा यही था कि सिंगर ही बनूंगा। हालांकि सिद्धू को पता था कि मेरी शक्ल सूरत इतनी अच्छी है नहीं और बाद में उन्हें इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन उनका कहना था कि ये मुझे अच्छी लगती है, मेरे मम्मी पापा को अच्छी लगती है, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है। बात भी सही है। खैर, सिद्धू के पापा आर्मी में थे, लेकिन वहां कुछ हादसा हुआ, चोट लग गई और उसके बाद वो पुलिस में भर्ती हो गए। सिद्धू के मम्मी पापा चाहते थे कि सिद्धू पढ़ाई पूरी करे, बाकी जो कुछ है वो सेकेंडरी है। तो सिद्धू ने स्कूलिंग की और उसके बाद लुधियाना में गुरु नानक देव कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने लगे, जहां सिद्धू मूसेवाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। सिद्धू ने सबसे पहले सोचा कि मैं गाने गाता हूं, लेकिन दिक्कत ये थी कि सिद्धू को लिखना नहीं आता था। सिद्धू ने बड़ी कोशिश की कोई लेखक उनके लिए गाने लिख दे, बड़ी कोशिश की, कोई राजी नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से एक राइटर ने फोन करने पर उनका फोन उठाया और बोला कि चल ठीक है, मैं तेरे लिए लिख देता हूं गाना, तू मेरे पिंड आ जाओ। सिद्धू ने अपनी बाइक उठाई और उनके पिंड के लिए निकल गए। बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन सिद्धू बड़े खुश थे। आज मुझे पहला गाना मिलेगा लिखा हुआ और उसे गा सकता हूँ। सिद्धू जब उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने फोन मिलाया और उस राइटर से कहा कि सर, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, जरा मुझे बता दीजिए आपका घर कहाँ पे है। उन्होंने कहा कि यार तू ना किसी और दिन आ जा, आज तुझे गाना नहीं दे पाऊंगा। सिद्धू बहुत हर्ट हुए और खूब रोए। उस वक्त सिद्धू ने तय कर लिया कि आज के बाद किसी और का लिखा हुआ गाना नहीं गाऊंगा। अपने हॉस्टल आए और गाने लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले जहां सिद्धू ने ये कसम खा ली थी कि किसी का लिखा हुआ गाना नहीं गाऊंगा और वो किसी का लिखा गाना नहीं गाते, उन्होंने खुद से गाने लिखने की शुरुआत कर दी। लेकिन भाई, नए लड़के के गाने गाता कौन। पहला गाना उन्होंने लिखा लाइसेंस और उस गाने को गाने के लिए सिंगर निंजा रेडी हो गए। ये गाना ठीक ठाक चला। दूसरा गाना उसका दीप जंडू ने गाया, ये गाना भी ठीक ठाक चला, लेकिन सिद्धू की कोई खास पहचान नहीं बन पा रही थी। अब भाई, अक्सर तो यही होता है कि जो लोग सामने दिखते हैं वही ज्यादा पहचान में आते हैं, यानी कि सिंगर ही ज्यादा पहचान में आते हैं। ऐसा नहीं है कि गीतकार मशहूर नहीं है, लेकिन उस वक्त तक सिद्धू इतने बड़े नहीं हुए थे। फिर सिद्धू अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके थे और चले गए कनाडा आगे की पढ़ाई करने के लिए। मम्मी पापा ने कह दिया था कि भैया कुछ भी कर लो, पढ़ाई तो पूरी करनी है। तो मम्मी पापा का प्रेशर था, वो कनाडा चले गए। वहां जो कोर्स कर रहे थे वहां हो गई कोई दिक्कत। फिर सिद्धू की एक उनके कमलजीत अंकल ने मदद की और सिद्धू का कॉलेज चेंज करवा दिया। सिद्धू ने सोचा कि भैया मुझे बनना तो गायक ही है, तो मैं क्या करता हूँ, कोई आसान सा कोर्स कर लेता हूँ। तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स चुन लिया। तब तक सिद्धू कुछ गाने भी शुरू कर चुके थे। जी हाँ, उनके कुछ गाने भी आ चुके थे, लेकिन ऐसी कोई बड़ी पहचान सिद्धू को अभी तक नहीं मिली थी। अब होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन दिक्कत आई ट्रेनिंग में। जिस होटल में ट्रेनिंग करनी पड़ी थी वहां सिद्धू को बीफ काटना पड़ता था। अब सिद्धू प्योर वेज, अब भाई विदेशों में तो खूब बीफ चलता है, तो सिद्धू इसमें आसपास के कुछ दूसरे लोगों की मदद लिया करते थे, अपने यार दोस्तों की मदद लिया करते थे, बर्तन धोने पड़ते थे। तब तक सिद्धू के गाने भी जो आना शुरू हो गए थे, लेकिन सिद्धू पढ़ाई, जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी पापा के प्रेशर की वजह से नहीं छोड़ पा रहे थे। उस होटल में जहां सिद्धू ट्रेनिंग ले रहे थे वहां नाइजीरिया के बड़े सारे लोग थे और वो सिद्धू के गाने सुनकर खूब खुश हुआ करते थे और सिद्धू को ही दिखाते थे कि देखो क्या बढ़िया गायक है। फिर सिद्धू ने बताया कि भैया ये मेरा ही गाना है। मतलब एक तरफ सिद्धू बर्तन मांज रहे होते थे और दूसरी तरफ अगल बगल का स्टाफ उन्हीं के गानों पे गुनगुना रहा होता था, थिरक रहा होता था। तो ये वक्त भी सिद्धू ने अपनी आंखों से देखा। फिर कनाडा में ही सिद्धू ने गाना बनाया जी वैगन, अपनी पहली म्यूजिक एल्बम बनाई PBX1, अपने हेटर्स के लिए गाना बनाया लाइफस्टाइल। सिद्धू के गाने धूम मचाने लगे। सिद्धू के गाने बड़े बड़े म्यूजिक चार्ट्स पर चढ़ने लगे और सिद्धू एक जाना माना नाम बन गए। लेकिन साथ ही सिद्धू के कुछ हेटर्स भी सामने आए, जिनका कहना था कि भाई सिद्धू की तो शक्ल सूरत ही नहीं है,
सिद्धू खुद कहते हैं कि भाई मैं तो एक आम परिवार का लड़का हूं, उन्हीं के जैसा दिखता हूं, कोई हीरो जैसा दिखता नहीं हूं। बॉलीवुड में मुझे जाना ही नहीं है क्योंकि बॉलीवुड मुझे समझ नहीं आता। सिद्धू अपने तरीके से गाने बनाते हैं, अपने स्टाइल से गाने बनाते हैं, गाते हैं और उनका कहना है कि जो मेरे आसपास में मैं देखता हूं मैं उसी पर ही गाने बना देता हूं, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस पर गाने बना देता हूं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें लाइक और कमेंट करके